ये के इस कार्यक्रम में बीसी के माध्यम से हमारे बीच में जुड़े केंद्रीय कोयला मंत्री भारत सरकार सम्मानीय प्रहलाद जोशी जी, बीसी के माध्यम से ही जुड़े केंद्रीय ऊर्जा मंत्री सम्मानीय श्री आर.के. सिंह जी, इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारी प्रदेश की उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, हमारे ऊर्जा मंत्री सम्मानीय हीरालाल नागर जी, केंद्रीय मंत्रालय में कोयला सचिव सम्मानीय अमृतलाल मीणा जी, राजस्थान में मुख्य सचिव सम्मानीय सुधांशु पंत जी, ऊर्जा सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा आलोक जी, मेरे सीएमओ में हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव शेखर अग्रवाल जी, आलोक गुप्ता जी, वित्त में अखिल अरोड़ा जी और बाकी सभी इस कार्यक्रम में भारत सरकार और ऊर्जा विभाग और राजस्थान के सभी वो प्रमुख अधिकारी एक आम जन के सपने पूरे करने के लिए अपनी सामर्थ्य, अपनी मेहनत, अपना विवेक सब कुछ लगा देने वाले मेरे सामने जो ये बैठी राजस्थान की टीम, मैं सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है और वो खुशी का दिन इसलिए है, जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, हमारे मुख्य सचिव जी ने, हमारे मंत्री जी ने, हमारी उप मुख्यमंत्री जी ने बताया कि जब हम किसी क्षेत्र के लिए निकलते हैं, काम के लिए निकलते हैं, तो उसका मूल्यांकन भी होता है। मूल्यांकन होता है तो उस मूल्यांकन में निकल करके आता है। तो मैंने देखा जब हमारी सरकार बनी, सरकार के विभिन्न विभागों का मूल्यांकन हो रहा था, तो कई बैठकों में मैंने कहा, मीटिंग होती थी उनमें भी कहा, सबसे महत्वपूर्ण विभाग और आज के समय में जिससे हर व्यक्ति जुड़ा हो, ऐसा विभाग जिसकी स्थिति देखी तो निश्चित रूप से चिंता का विषय था। वो चिंता का विषय इसलिए नहीं, वो चिंता का विषय इसलिए महत्वपूर्ण है, व्यक्ति कोई भी हो, व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता, वो सिस्टम पर निर्भर करता है। हमने देखा 2013 में जब हमारी सरकार आई थी तो हमने 62,000 करोड़ रुपए का ऊर्जा विभाग में घाटा मिला था और हमारी केंद्र में भी सरकार 2014 में आई तो उसके बाद हमने उसको बराबर किया।
लेकिन अब हमारी सरकार आई, सरकार में देखा, रिव्यू किया तो देखा कि पिछली बार 62 का था, अब की बार 1.5 गुना हो गया। 90,000 करोड़ रुपए का इस ऊर्जा विभाग में घाटा मिला। और जब बारीकी तकनीकी से देखा और समझा, बाकी की बारीकी तो हिंदुस्तान की पहले नंबर की सीढ़ी है, वो जानती है। लेकिन मैंने जो देखा और मालूम किया तो लगभग 300 करोड़ रुपए तो इस बात का घाटा था कि समय पे हमने उसका लोन चुकता नहीं किया। 300 करोड़ रुपए का घाटा उसमें था। मन में इस बात की पीड़ा भी हुई, लेकिन मन में इस बात का जज्बा भी था कि राजस्थान हर क्षेत्र में देश का अग्रणी प्रदेश बने। और ये आप सभी जानते हैं कि अग्रणी प्रदेश बनने के लिए सबसे पहले 2 बातों की आवश्यकता होती है। उस प्रदेश में जल की ठीक व्यवस्था हो, यानी कि पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से हो, क्योंकि पानी के कुछ नहीं। और दूसरी, आज हमारी आवश्यकता हो गई है कि ठीक प्रकार से बिजली की व्यवस्था हो। किसी राज्य की ग्रोथ के लिए, किसी की राज्य के विकास के लिए यह बहुत आवश्यक है। आवश्यकता तो सभी की है, क्योंकि हमारे शरीर का अंग है और शरीर के अंग के हिसाब से ही हमारा विकास का अंग है। शरीर के अंदर कोई भी ऐसा पुर्जा नहीं है जिसके बिना काम चल जाए। ऐसी आवश्यकता तो सभी होती है और उन सभी आवश्यकताओं से ही मिलकर के विकास होता है। सड़क हो, पानी हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, सारी व्यवस्था। लेकिन महती जो व्यवस्थाएं जिनके प्रारंभ में आवश्यकता पड़ती है और जिनके माध्यम से विकास की गति मिलती है, उनमें बिजली बहुत आवश्यक है। और इसे आधार बना करके हमने हमारा काम प्रारंभ किया। निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान के उन सभी अधिकारियों को, मेरी सीएमओ की टीम को, केंद्रीय नेतृत्व को, माननीय यशस्वी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, माननीय मंत्री हमारे प्रहलाद जोशी जी को, माननीय आर.के. सिंह जी को और अन्य सभी मंत्री, क्योंकि जिनसे मैं मिला उनके अंदर जो आत्मीय भाव था, काम करने की जो उनकी इच्छा शक्ति राजस्थान के प्रति, निश्चित रूप से मैं राजस्थान की जनता की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मैंने जिनसे भी कुछ कहा उन्होंने सार्थक करके मेरे को बताया। कोयले के मामले में हम परेशान थे, यहां तक कि मेरे पास सूचना की सिर्फ 2 दिन का 1.5 दिन का कोयला हमारे पास है। मैं निश्चित रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा प्रहलाद जोशी जी को, अमृत मीणा जी को,
कि इन्होंने तुरंत व्यवस्था करते हुए इन्होंने कहा, मैं प्रहलाद जोशी जी से मिला, अमृतलाल जी भी थे, इन्होंने कहा कि हम किसी भी कीमत पर आपके यहाँ कोयला की कमी नहीं आने देंगे, 24 घंटे के अंदर आपके यहाँ कोयला पहुंचेगा। निश्चित रूप से मुझे बहुत बड़ा सुकून मिला। मित्रों, मैं आज निश्चित रूप से इस बात को कह सकता हूं कि आज इस समारोह में 3,325 मेगावाट क्षमता के थर्मल आधारित और 28,500 मेगावाट क्षमता की अक्षय ऊर्जा आधारित विद्युत परियोजना के लिए MOU हुआ है। 1,60,000 करोड़ रुपए के निवेश वाली इन परियोजना को संयुक्त उपक्रम के माध्यम से विकसित किया जाएगा। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के साथ केंद्र सरकार के उपक्रमों को कोल इंडिया, NTPC ग्रीन एनर्जी, NLC इंडिया के बीच इसके लिए समझौता हुआ है। साथ ही प्रसारण तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के मध्य MOU एवं 600 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाओं से बिजली की आपूर्ति के लिए राजस्थान ऊर्जा विकास निगम व SJVN के मध्य पावर परचेज एग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर हुए। वर्ष 2047 तक राजस्थान एक विकसित राज्य बन सके, इसलिए REC लिमिटेड एवं राजस्थान सरकार के मध्य एक MOU किया गया है। इस MOU से राजस्थान के अवसंरचना क्षेत्र जैसे बिजली, पानी, सिंचाई, मेट्रो, परिवहन एवं कृषि से संबद्ध परियोजनाओं में तेजी आएगी। आज की उपलब्धियां यहीं तक सीमित नहीं है। भारत सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा 3200 मेगावाट की कोल लिंकेज की स्वीकृति जारी की गई है, जिसके साथ 8000 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा के प्लांट भी स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश को ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में इस ऐतिहासिक पहल के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। राज्य की पूर्ववर्ती सरकार के कुप्रबंधन के कारण प्रदेश का बिजली तंत्र खस्ता हालत में हो गया, जैसा कि मैंने आपको बताया, और इससे प्रदेश में बिजली का संकट भी खड़ा हो गया। हमारे थर्मल पावर स्टेशन कोयले की कमी से जूझ रहे थे, जिसके चलते प्रदेश में बिजली का संकट भी गहरा गया। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन के कारण पावर एक्सचेंज से महंगी दरों पर बिजली खरीदी गई। इससे राज्य को न केवल आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा, साथ ही औद्योगिक विकास व कृषि उत्पादन भी प्रभावित हुआ। गत कांग्रेस सरकार के दिशाहीन रवैये ने राज्य के डिस्कॉम को 88,700 करोड़ रुपए के ऋण के साथ दिवालिया होने के कगार पर पहुंचा दिया। समस्त बिजली कंपनियों पर कुल 1,39,200 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण भार था। उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के कुप्रबंधन के कारण समय पर ऋण न चुका पाने से बिजली कंपनियों पर 300 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगी थी। ये तो मात्र पेनल्टी थी, जबकि वर्ष 2015 में हमारी पूर्व भाजपा सरकार ने उदय योजना से बिजली कंपनियों के 62,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्जा अपने पर लेकर उन्हें ऋण भार से मुक्ति दिलाई थी। इस प्रतिकूल स्थिति से उबरना तथा प्रदेशवासियों को नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना हमारे लिए बड़ी चुनौती थी। प्रदेश हित में मैंने 17 जनवरी 2024 को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जी तथा 17 फरवरी को
केंद्रीय कोयला मंत्री जी से दिल्ली जाकर सार्थक वार्ता की और उसकी उन्होंने मेरे को सार्थक पहल करने की भरोसा भी उन्होंने मेरे को दिलाया। हमारी डबल इंजन सरकार ने कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार से भी चर्चा की और केंद्र सरकार के सहयोग से राजस्थान के थर्मल विद्युत गृहों को आवंटित कोयले खानों से खनन चालू करवाकर मांग के अनुरूप कोयले की आपूर्ति प्रारंभ करने की दिशा में गंभीर प्रयास किया। हमारे प्रयास तथा केंद्र के सहयोगात्मक रुख को सकारात्मक परिणाम रहा कि छत्तीसगढ़ स्थित उत्पादन निगम के बंद पड़े कोल और ब्लॉक से वर्तमान में पर्याप्त मात्रा में कोयला प्राप्त हो रहा है। इसमें निरंतर बढ़ोतरी की जा रही है। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से भाई विष्णु साय जी जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय हमारे कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने उनसे बात की और मैंने सब उनसे सुबह बात की कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमें समस्या आ रही है, बिजली उत्पादन में हमें परेशानी हो रही है, आप तुरंत हमारे इस कार्य को प्रारंभ करिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैंने सुबह फोन किया और रात को 11:30 बजे मुख्यमंत्री जी का फोन आ गया कि मैंने आपकी सारी समस्या हल करते हुए ऑर्डर कर दिए हैं, कल से आपका काम प्रारंभ हो जाएगा। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कोल इंडिया एवं हमारे कोल ब्लॉक्स औसतन 23 कोल रैक तक प्रतिदिन विद्युत घरों को प्राप्त हो रहे हैं, जबकि इनकी संख्या 14 और 15 पर आ गई थी। बहुत कम हमें कई पावर प्लांटों बंद करने की स्थिति में हो गए थे। कोयले की उपलब्धता में वृद्धि के साथ ही विद्युत उत्पादन निगम के विद्युत गृहों की थर्मल पावर इकाइयों से औसत विद्युत उत्पादन में 1000 मेगावाट की वृद्धि हो चुकी है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे प्रयास फलीभूत हो रहे हैं और आज हम MOU होते देख पा रहे हैं। देश एवं प्रदेश हित में लिए जा रहे तेजी से फैसले यह डबल इंजन सरकार में ही संभव है। राजस्थान राज्य आने वाले समय में विद्युत क्षेत्र में सरप्लस एनर्जी स्टेट के रूप में उभर के आएगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने प्रदेश को बिजली संकट की गंभीरता को समझा और इसे हल करने में इतना बड़ा सहयोग करते हुए राजस्थान को यह सौगात दी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व के परिणाम स्वरूप भारत में पिछले 9 वर्षों में लगभग 200 गीगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई, जिससे देश बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की दिशा में अग्रसर है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 13 फरवरी को देश में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। राजस्थान में भी इस योजना का लाभ उठाने के लिए बिजली उपभोक्ताओं द्वारा भारी उत्साह के साथ पंजीकरण कराया जा रहा है। शीघ्र ही राजस्थान में 5 लाख घरों तक इस योजना का लाभ पहुंचा दिया जाएगा। इस क्रम में मैं अब तक 1 लाख पंजीकरण कर चुके हैं। मैं केंद्र सरकार एवं आज MOU कर रहे 5 केंद्रीय उपक्रमों को आश्वस्त करता हूं कि इन परियोजनाओं को स्थापित करने में राज्य सरकार भूमि, पानी आदि उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है। इन परियोजनाओं की स्थापना माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन 2047 के अनुरूप विकसित भारत, सशक्त भारत के लक्ष्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भागीदारी सिद्ध होगी। आशा करता हूं कि उत्पादन निगम, प्रसारण निगम, ऊर्जा विकास, कोल इंडिया, NLC, NTPC, SJVN एवं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इन परियोजनाओं को जल्द पूरा कर राज्य व देश की बिजली आवश्यकताओं को पूर्ण करने में पूर्ण योगदान देगा। मैं आपसे इतना भी कहना चाहता हूं
कि सबसे बड़ी जो दिक्कत हमारी होती है, योजना की अगर अवधि हमारी बढ़ती है तो उस पर आर्थिक भार भी बढ़ता है। मैं आप सभी से इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं, राज्य सरकार आप जो चाहोगे उससे ज्यादा सहयोग देने को तैयार है। मैं आपसे आज के मौके पर इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि एमओयू एक आधार होता है। आज से हमारा काम प्रारंभ हो गया है। मेरा अनुरोध आपसे इतना है कि जितना समय हम इसमें लगाते हैं, समय अवधि हमारी होती है, पहले तो मैं ये कहूंगा कि उस समय अवधि से जल्दी कैसे हो। हमें कोई भी प्लांट अगर समय में हमारी देरी होगी तो उसकी अर्थ में भी देरी होगी, उसका आंकलन भी बढ़ेगा। मैं आप सभी से यही अनुरोध करना चाहता हूं आज के इस मौके पर कि इस समय पर हमारी योजना पूरी हो, जिससे कि हमें आर्थिक रूप से भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, और इनको समय पर पूरा करते हुए देश और राजस्थान के विकास में एक नया कीर्तिमान स्थापित करें। और एक जो धारणा राजस्थान में नहीं, कुछ प्रदेशों को छोड़ करके सभी प्रदेशों में ऊर्जा को लेकर के जो बनी हुई है, निश्चित रूप से उस धारणा को भी हमें खत्म करना है, क्योंकि आज की आवश्यकता अगर सबसे ज्यादा है तो ऊर्जा की है। मैं आपसे यही सहयोग की अपेक्षा भी करता हूं कि समय पर इसकी ठीक प्रकार से काम प्रारंभ हो, बीच बीच में समय से इसकी मॉनिटरिंग हो, समीक्षा भी हो, और इस योजना को समय पे हम पूरा करें। राजस्थान को आगे इस योजना का पूर्ण लाभ मिले। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि आप सभी इस क्षेत्र में काम करने वाले हैं, आप सभी विकास की धुरी हैं। आपसे जनता की अपेक्षा बहुत है। जनता आप तक कह नहीं पाती, पहुंच नहीं पाती, लेकिन मित्रों मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप कान लगा के सुनोगे तो आप निश्चित रूप से ये पाओगे कि एक एक चाहे राजनीतिक क्षेत्र का व्यक्ति हो या प्रशासनिक क्षेत्र का व्यक्ति हो, जनता के मुंह से आवाज निकलती है कि हमारा काम समय पे हो, पूर्ण हो, और हम जनता के कार्य में भागीदारी बने। इतना मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस योजना को धरातल पर लाने के लिए हमारा शक्ति, सामर्थ्य, विवेक, मेहनत सबको हम करते हुए समय पे इसको पूरा करें। इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी को मैं इस मौके पर माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय प्रहलाद जोशी जी, आर.के. सिंह जी, केंद्रीय हमारे सभी आए अधिकारी, इन सभी हमारी योजनाओं के आए सभी अधिकारी और हमारे राजस्थान के सभी प्रमुख अधिकारी, आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय।